हर हर महादेव। तो भक्तों, हम धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली वह पावन कथा जो हर घर में सुख समृद्धि और शुभता का दीप प्रज्वलित करती है। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आए रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे देवी, जब तक मैं ना आऊँ आप यहीं पर ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और ललहरा रहा था। वह उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़कर अपने केसों में लगा लिया, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां आ गए और वह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम नहीं मानी। यह किसान की चोरी का अपराध कर लिया। बैठी हो तुम। उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर से क्षीर सागर चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के ऊपर घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह पर उसने किसान ने उन्हें अपने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो और उसके बाद तुम रसोई बनाना, तब जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न जल रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस आने के लिए तैयार हुई तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी बिना किसान की इच्छा के वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु भगवान एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारणी पर्व था, इसलिए किसान को वारणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो। इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी में देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्हें वह कौड़ियाँ ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी है? तब गंगा जी बोली, यह कि किसान, वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने तो जो कौड़ियाँ भेंट की थी वे किसकी दी हुई है? तब किसान ने कहा कि मेरे घर में जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोले कि तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौटा। वहाँ देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान और देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचलता है, कहीं एक स्थान पर ठहरती नहीं, इसलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके हैं। इनको तो मेरा श्राप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्षों की सेवा समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका है। लेकिन किसान को हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, तुम्हारे लिए धनतेरस मनाओगे। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना और रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी
तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूते से प्रश्न किया कि क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूते ने खूब सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारे दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वो अपने साथियों से बिछड़ गया और वह फिर भटकते भटकते वह किसी दूसरे राजा की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नाम का एक शासक था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। संयोग से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषी ने नक्षत्र गणना के बताया कि वह बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधाता का विधान हो तो कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई। वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और जैसा है कि होने को कोई नहीं टाल सकता, ठीक उसी तरह विवाह के ठीक चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर, हे प्रभु, हे यमदेव, हमारा तो हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए थे। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने द्रवित होकर कहा, अब क्या करें? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा काम करना ही पड़ा। तब यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने के अकाल मृत्यु मृत्यु नहीं होती है। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो रहता है। और तभी से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा प्रथा प्रचलित हुआ। इसलिए धनतेरस की रात को यमदीप जलाया जाता है। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने जगत तारण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें असावतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वरदान पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था। तब दुखी देवतागण राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र इस कष्ट निवारण हेतु प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए, अपना दुख उन्हें निवेदित किया। तब त्वरित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवगणों के अमृत के लिए विचार विमर्श किया और देवों और दानवों की सामयिक संगी कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और फिर मद्राचल पर्वत को मंदल मंथन दंड, हरि रूप कूर्म को दंड आधार और वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न निकले, जो कि लक्ष्मी, कौस्तुभ, मणि, कल्पवृक्ष, अमृत कलश रूपधारी भगवान धन्वंतरी, मंदिरा, अप्सरा, उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्री विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष्णु कामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई थी। विष की प्रचंडता से तृप्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उनको अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद कामधेनु प्राप्त हुई, जिन्हें ऋषियों को अर्पण कर दिया गया था। फिर उच्च श्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया गया था। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो कि इंद्र को दे दिया गया था, और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को और कल्पवृक्ष देवताओं को समर्पित कर दिया गया था। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली, उन्हें प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारणी मंदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था कि अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग में था, इसलिए इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि और अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण और वन माला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी और
यज्ञ भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरि के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुबह कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मंदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक के देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अमृत अतुल शक्ति संपन्न होकर अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर लिया विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरि के व्रत की कथा का वर्णन आया है। इसके बाद ऋषियों के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग से रोगों के कारण दुखी मनुष्य और देवों की दशा से आर्क होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरि का अवतार ग्रहण कर और इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरि के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा की। विधि उसका फल नियम और समय तथा पूर्व किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवन पूजन अक्षय फलप्रद होगा। इस प्रकार धन्वंतरि भगवान की पूजा धनतेरस के दिन जाने लगी। प्रेम से बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय। सनातन धर्म में कुबेर देव की जय। पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है। वही घर उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि किसी पर भी पड़ती है उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।